हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक्टेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। कि पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि लैक्टेशन कैसे होता है और हार्मोनल रेगुलेशन उसमें किस तरह से होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा कि लैक्टेशन का इन्हिबिशन रुकना कैसे होता है, या जो है उसमें कैसे वो निकलते हैं प्रेगनेंसी अवस्था के दौरान, उसमें किस तरह से उसमें चेंजेस होता है, कैसे उसमें लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है। या बहुत सारे फीमेल के बारे में आप लोगों ने देखे होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद उनके में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो हम इस सारे जो समस्या इसके ऊपर आज पूरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें जानने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल मिल्क या जो है मिल्क को किस तरह से स्टोर करके रखा जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रीजीव को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो वीडियो है उनका पहुँच सके। सबसे पहले आएगा हमारे पास इसमें सिनॉप्सिस देखेंगे। ठीक है, लैक्टेशन का सिनॉप्सिस हमारे पास है। पहले में हमारे पास आएगा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तीसरा उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जिसमें आपका मेमोजेनेसिस होगा, लैक्टोजेनेसिस होगा और ग्लैक्टोजेनेसिस होगा। उसके साथ है हमारे पास जो है ग्लैक्टोपोएसिस होगा, साथ साथ जो है इन्वोल्यूशन होगा, इसमें जो है वो इसमें हम देखेंगे। और साथ साथ इसमें कंक्लूजन देन रिफरेंस, इनके सारे में इसमें देखने वाले हैं। तो किस तरह से इसमें हो गया, तो पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द मोर वी नो अबाउट ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, द मोर वी डिस्कवर्ड अबाउट इट्स वेन्यू इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन और न्यूट्रिशन का जो मतलब ह्यूमन में आपका न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट का जो है मेन वेन्यू होता है, यानी कि मेन जो है उसमें मूल्य होता है ये, क्योंकि इसी के द्वारा जो है एक बेबी को जो है उसमें पूरा तरह से न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट उसको जो है दिया जाता है। जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकते हैं। तो उसका डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन इसी ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो इसको जो है वो दिया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास आएगा देखेंगे इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोलता है, लैक्टेशन डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट, है ना। लैक्टेशन का अर्थ क्या होता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड इट्स सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन। तो आफ्टर पार्चुरेशन के बाद वहाँ से दूध का स्रावन होना, उसका जो है वहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद उसका स्रावन होना, इसको बोलते हैं हमारे पास लैक्टेशन कहते हैं। कब होगा वो, आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद जो है वो होता है। ठीक है, अब आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो हम इसमें देखने वाले हैं किस तरह से इसमें जो है स्ट्रक्चर इसका होता है। तो डायग्राम भी है और आपको थ्योरी भी, दोनों आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो इसमें क्या बोलते हैं हमारे पास जो है पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 डक्ट्स। तो पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो जो है आपका 10 से 15 डक्ट में जो है वो आपका कंसिस्ट होता है, उससे मिला हुआ रहता है, जुड़कर बने हुए होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड्स एंड लोब्स। तो जो है इसमें ओपनिंग होता है, ग्लैंड्स और लोब का इसमें जो है वो ओपनिंग होता है। आगे जाकर क्या होगा हमारे पास जो है आपका देयर आर 15 to 20 पिरामिड शेप लोब्स। तो इसमें जो है आपका 15 से 20 जो है पिरामिड आकार के शेप में जो है इसमें लोब जो है प्रेजेंट होते हैं, और सेपरेटेड बाय कॉपर लिगामेंट मेम्ब्रेन। तो जो है आपका कॉपर लिगामेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सेपरेट रहता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है ब्रेस्ट का डायग्राम है। तो इसमें आपको जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं, साथ इसमें आपको लोब्स यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, ये लोब्यूल्स इसमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। इसमें आपका गुच्छे नुमा जिसमें लोब्यूल्स इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है लोब्यूल्स एंड एल्वियोलाई लिखा गया है। तो ये जो है इसमें आपको लोब्यूल्स इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसमें वो बटा हुआ रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो ये लोब्स है, हमारे पास ये लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के अंदर आपका एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, लोब्यूल्स के अंदर देखो ये पूरा जो सेक है ये है, इसको हटा देते हैं पहले। ये जो पूरा सेक है इसको बोलते हैं हमारे पास लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल्स के अंदर आपके पास पाए जाएंगे एल्वियोलाई। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से इसमें एल्वियोलाई है, और एक एल्वियोलाई को जब हम काट कर हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको, तो कुछ इस तरह से इसमें दिखाई देता है एक एल्वियोलाई। तो इस एल्वियोलाई में जो है आपको बहुत सारे इसमें डक्ट मिलेगा, और इसमें जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल भी इसमें जो है मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मिल्क यहाँ पर आकर इसमें भरते हो जाएंगे, और ये डक्ट है। ठीक है, डक्ट ट्यूब है जिसके थ्रू वो बाहर निकलेगा। तो इसमें पूरा जो मिल्क होगा यहाँ से पूरा भरते इसमें जो है वो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास जिसमें मायो एपिथेलियल सेल बोलते हैं, जो कि मायो एपिथेलियल सेल के चारों तरफ से जो है कवर्ड रहता है। इसके अंदर में आपको जो है लेक्टिफेरस
ट्यूब होते हैं या एल्वियोलाई होते हैं, जो कि आपका क्या बनाएगा, इसमें सीधा सा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाले जो है वो होते हैं, जिसकी संख्या आप में अलग अलग इसमें मिलेगा। मतलब इसमें जो इसकी संख्या होती है कितना होता है, 10 से 15 आपको इसमें संख्या में देखने को मिलता है, किसकी, लोब्यूल्स की संख्या, ठीक है। और इसकी जो आकृति होती है वो पिरामिड शेप के जो है वो होते हैं। अब उसके बाद बोला है ईच लोब कंटेन लोब्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये जो लोब होते हैं हमारे पास, इसमें आपका लोब्यूल्स एंड एल्वियोलाई जो है वो कंटेन होते हैं, मिला हुआ इसमें जो है रहते हैं। फिर इसका बोलते हैं आपका देयर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय लोब्यूल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो है आपका लोब्यूल्स एंड जो है कनेक्टिव टिश्यू से वो सेपरेटेड रहता है। अगर वो जुड़ा हुआ रहेगा तो बहुत सारे जो है इसमें चिपकने का डर रहेगा, तो ये जो है जुड़ा हुआ नहीं रहता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू से जो है सेपरेटेड रहता है उसमें। फिर उसका बोला है हमारे पास लोब्यूल्स कैरी लेक्टिफेरस डक्ट मिल्क टू द ग्लैंड ऑफ ओपनिंग। तो ये जो है इसमें लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं, बहुत सारे इसमें जो है लेक्टिफेरस डक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें जो है आपका लेक्टिफेरस डक्ट इसमें आए हुए आपको बहुत सारे इसमें मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर ऐसा देख पा रहे हैं लेक्टिफेरस डक्ट है। तो ये लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो कहाँ पर आकर खुलेगा, तो ये जो है आपके निप्पल में आकर जो है ओपन होते हैं। तो निप्पल में आकर ओपन होता है। तो कितनी इसकी संख्या होती है हमारे पास, लगभग जो है 15 से 20 की संख्या में जो है वो होता है। लेक्टिफेरस जो डक्ट हमारे पास पाए जाते हैं उसकी संख्या होती है 15 से 20, जो कि कहाँ से आएगा, आपके ब्रेस्ट से आकर जो है वो कहाँ पर खुलेगा, आपके निप्पल के जो है वो ओपनिंग होता है वहाँ पर वो खुलता है। इस एरिया में आकर वो ओपन होगा, वहीं पर वो खुलेगा, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट होगा। देखिए हमारे पास प्रत्येक जो लोब्यूल्स रहेंगे, प्रत्येक दो लोब्यूल्स रहेगा, वहाँ से जो है एक एक डक्ट उसमें से निकलेगा। ये आप देख पा रहे हैं ऐसा करके इसमें एक एक डक्ट यहाँ से जो है निकलते जाएंगे और वो जो है वो मिलते जाएगा हमारे पास जो है लेक्टिफेरस डक्ट से मिलते हुए जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है लेक्टिफेरस साइनस बनाएगा एम्पुला। लेक्टिफेरस साइनस जो एम्पुला मतलब का सीधा सा बात इसमें ये है कि जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा, ये हमारे पास इसमें जो है उसका लोब्यूल से पहले निकला इस तरह से इसमें, तो ये क्या बन गया आपका हमारे पास डक्ट ट्यूब हो गया। डक्ट ट्यूब जो है आगे जाकर बहुत सारे इसी के जैसे और ऐसे रहेंगे, डक्ट ट्यूब रहेगा जो कि आगे जाकर कुछ इस तरह से ऐसे खुलेगा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट हो गया। और ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है आगे जाकर खुलेगा कहाँ पर, ये जो है खुलेगा एक फूला हुआ संरचना जिसको बोलते हैं एम्पुला। कुछ इस तरह से इसमें आपको फूला हुआ संरचना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा इस तरह से। तो ये कहाँ पर गया हमारे पास, इसमें जो है ये हमारे एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई जो है वो कहाँ पर आया हमारे पास, डक्ट में खुला, तो ये बन गया हमारे पास लोब्यूल्स बन गया। ये हमारा लोब्यूल है। लोब्यूल जाकर आगे कहाँ पर खुला हमारे पास, लेक्टिफेरस डक्ट में खुला। और लेक्टिफेरस डक्ट जो है आगे जाकर कहाँ पर खुलेगा, एम्पुला में खुलेगा, ठीक है। लेक्टिफेरस एम्पुला में जो है वो खुलेगा। और ये जो एम्पुला एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है और यही एम्पुला आगे जाकर किसमें ओपन होगा, निप्पल में ओपन होगा। तो ये आप आगे जाकर किसमें ओपन होगा, निप्पल में। तो इस तरह से इसमें जो है निप्पल में जो है वो ओपन होते हैं। इनकी जो संख्या होती है लगभग 15 से 20 इसकी जो है वो संख्या आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। समझ में आया होगा इतना आपको। अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, अब उसके बाद देखो लास्ट इसमें बोला है लेक्टिफेरस डक्ट फॉर्मेशन ऑफ साइनस बिफोर ओपनिंग विच इज कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस। तो ये जो है हमारे पास लेक्टिफेरस साइनस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ये वाला जो रीजन है उसको यहाँ पर एक फूला हुआ संरचना होता है, वही बताया मैंने एम्पुला वाला। तो जब वो ओपनिंग से पहले वो जो है रहता है, वो आगे जाकर किसमें ओपन होगा, निप्पल में जो है ओपन होता है, वही ना, आपको याद रखना है इसमें। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के लिए इसको जो 5 स्टेज में डिवाइड करके इसमें रखा गया है। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं, पहला आएगा हमारे पास इसमें मेमोजेनेसिस। इसमें क्या होगा हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू अ फॉर्मेशन स्टेट, तो जो है फंक्शन स्टेज। तो ये जो है इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा मेमोरी ग्लैंड का फंक्शनल स्टेट में, क्योंकि फीमेल में जो है ये तो वृद्धि करके तो रहता है, ठीक है। उसमें जो है जब उसका सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है तब तो वृद्धि कर लेता है, लेकिन उसमें वो डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता जिसके द्वारा उसमें दूध का फॉर्मेशन हो सके। तो दूध का फॉर्मेशन होने के लिए उसको फिर से डेवलपमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मल फीमेल का जो ब्रेस्ट है और प्रेग्नेंट औरत का जो ब्रेस्ट होगा उसमें बहुत अंतर होता है। नॉर्मल फीमेल का जो ब्रेस्ट होगा वो छोटा होगा और प्रेग्नेंट औरत का जो होगा ब्रेस्ट वो जो है बड़ा होते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट होता है इसी कारण। तो प्रेगनेंसी अवस्था में प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लैक्टोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम अ ब्रेस्ट एल्वियोलाई। तो ब्रेस्ट के एल्वियोलाई में इसका सिक्रेशन होता है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास आपका ग्लैक्टोजेनेसिस। तो इसमें जो है ग्लैक्टोजेनेसिस में होगा क्या, इसमें इंजेक्शन
ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट, जो बाहर से यानी कि ब्रेस्ट से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं हमारे पास गैलेक्टोजेनेसिस। उसके बाद हमारे पास है गैलेक्टोपोइसिस। तो गैलेक्टोपोइसिस में क्या होगा आपका मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, तो लैक्टेशन के इसमें मेंटेनेंस होना, ये कहलाता है हमारे पास गैलेक्टोपोइसिस। फिर है इन्वोल्यूशन, तो ये जो है हमारे पास होता है रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन, ठीक है। तो इसमें रिग्रेशन होने लगेगा, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट की वृद्धि हुआ था वो धीरे धीरे अब इसमें क्या होने लगेगा, पुनः अपने नॉर्मल साइज में ना वो प्रारंभ वो करेगा, वैसा तो रहेगा नहीं। तो अब देखो इसके बाद हमारे पास सबसे पहले इसमें है मेमोजेनेसिस। तो अब इस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी हार्मोन्स। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो ऐसे पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है जिसकी हेल्प से इसमें मेमोजेनेसिस की प्रक्रिया होगा। एंड थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प वो जो है वो करते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है किसी फीमेल का ब्रेस्ट अच्छे से वृद्धि नहीं करता तो उसमें जो है आपका बहुत सारी दिक्कतें आ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे पास जो है एस्ट्रोजन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड डिपॉजिट फैट टू गिव मास ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये जो है क्या करेगा, डिपॉजिट करने लगता है फैट को। देखो ब्रेस्ट का जो आकृति है वो बढ़ेगा तो भाई ऑटोमेटिक तो ऐसे उसमें बढ़ेगा नहीं, तो कहाँ किस तरह से उसमें बढ़ेगा, तो उसमें डिपोजिशन होने लगता है फैट का। तो फैट को उसमें डिपोजिशन होने लगेगा किसमें, मेमोरी ग्लैंड में, और उसका जो दूध होगा, दूध ग्रंथि होगा वो कैसा होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। और उस तरह से उसको जो मास स्ट्रक्चर उसको प्राप्त होता है, यानी कि बड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर उसमें वो प्राप्त होता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसमें हार्मोन्स किस तरह से इसमें रोल कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है ग्रोथ ऑफ डक्टल सिस्टम। तो ग्रोथ ऑफ डक्टल सिस्टम इसमें रोल करेगा हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसमें रोल करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो किस तरह से इसमें कर रहा है, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो सीक्रेट होता है। तो कब होगा ये, जब प्रेगनेंसी होगा तभी। प्रेगनेंसी होने के बाद इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होगा, प्रेगनेंसी होगा। तो प्रेगनेंसी के द्वारा ही इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इसमें सीक्रेशन होता है, ठीक है। ध्यान रहे मैं एस्ट्रोजन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो ओ है वो साइलेंट है वो, ठीक है। फिर उसके बाद है डक्टल सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स ग्रोथ एंड ब्रांच। ये कैसे लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा और ब्रांचेस में डिवाइड होने लगेंगे। फिर उसके बाद होगा स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो ये जो है आपका स्ट्रोमा मतलब एक प्रकार का जो सेल्स के अंदर खाली जगह हो सकते हैं, या इसमें सेल्स हम बोल सकते हैं, इसका खाली जो जगह होती है या सेल्स जो रहता है उसकी जो इंक्रीजिंग होना है, उसका साइज जो है इंक्रीज होने इसमें लगता है। फिर उसके बाद है हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इन स्ट्रोमा। इसकी जो स्ट्रोमा होता है, सेल्स होता है, उसमें फैट का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगेगा। फिर उसके बाद बोला है बी नंबर हमारे पास आएगा डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल्स एंड एल्वियोलाई सिस्टम। इसमें रोल करेगा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। देखो पहला में हमारे पास रोल कौन प्ले किया, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा में करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है क्या करने लगा है, जो डक्टल सिस्टम होता है और जो फैट की आकृति फैट होता है उसको बढ़ाने का काम करेगा। फैट जितना ज़्यादा होगा उसका जो मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट है वो भी उतना बड़ा दिखेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो इसमें बोला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ये भी आपके प्लेसेंटा के थ्रू जो है उसमें सीक्रेट होता है। फिर उसके बाद बोला है हमारे पास फाइनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इनटू मिल्क सीक्रेशन ऑर्गन। तो ये जो है आपका फाइनल होता है, मतलब फाइनल डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, इसमें मिल्क का सीक्रेशन होने के लिए। तो ये भी आपका मिल्क सीक्रेशन ऑर्गन ही है हमारा ब्रेस्ट जो है वो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें लिखा है, आगे इसमें देखते हैं सिनर्गैस्ट्रिक रोल ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये जो है आपका सिनर्गैस्ट्रिक रोल जो है प्ले करता है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होगा ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट लोब्यूल्स। तो जो है आपका ब्रेस्ट के जो लोब्यूल्स होते हैं उसकी ग्रोथ में जो हेल्प करेगा, क्योंकि लोब्यूल्स की ग्रोथ होगा तभी वो बड़ा दिखेगा ना भाई। लोब्यूल जितना ज़्यादा होंगे उसमें मिल्क का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है लोब्यूल्स की आकृति को जो है वो बड़ा होने के लिए ग्रोथ वो करेगा। फिर उसके बाद बोला है हमारे पास इसमें बडिंग ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में इसमें बडिंग होना जो है प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद होगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन एल्वियोलाई। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन एल्वियोलाई में कब डेवलपमेंट होता है, जब वो प्रेगनेंसी होते हैं तब उसमें जो होता है, पहले नहीं होता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लैक्टोजेनेसिस। तो इसमें हमारे पास आएगा आपका इनिटिएशन ऑफ लैक्टेशन। तो इनिटिएशन मतलब प्रारंभ होना है लैक्टेशन का। तो इसके लिए हमारे पास होगा फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि आपका लैक्टेशन के प्रारंभ होने में हेल्प वो करता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इट्स इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन। तो जो है आपका इनहिबिट करेगा मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद बोला है देयर फोर प्लेसेंटा इनहिबिट
प्रोलैक्टिन एक्टिन विच इज सिक्रेटेड बाय द मदर इंट्रापिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो है आपके इंट्रापिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होगा। मतलब कि जो हमारे पास एस्ट्रोजन होगा एंड प्रोजेस्टेरॉन होगा वो इनहिबिट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन को इनहिबिट करके रखा है। उसके साथ साथ इसमें जो है वो प्लेसेंटा इनहिबिट क्या करेगा, प्रोलैक्टिन और एक्टिन विच इज सीक्रेटेड बाय द मदर्स इंट्रापिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंट्रापिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो सीक्रेट होने वाला प्रोलैक्टिन होता है और हमारे पास एक्टिन होता है, इसको सीक्रेट करेगा। ठीक है, जो कि एक प्रकार से इनहिबिशन का इसमें वो रोल प्ले कर रहा है। अभी वो निकला नहीं है वहाँ दूध। अब उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कितना इसका कंपोजिशन होता है। तो हमने यहाँ पर लेकर आया है कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। देखो पहला एनर्जी कितना होता है हमारे पास जो है 65 कैलोरी एनर्जी। प्रोटीन की मात्रा होती है 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 7.4 ग्राम, फैट की मात्रा होती है हमारे पास 3.4 ग्राम और कैल्शियम की मात्रा होती है 28 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद होगा आयरन की होगा हमारे पास जो है निगलेबल। तो इसमें आयरन की मात्रा जो है बहुत कम होता है। विटामिन ए की मात्रा होती है 41 mcg। रेटिनॉल एन होगा हमारे पास जो है थायमिन होगा इसमें 0.2 mg और होगा राइबोफ्लेविन होगा इसमें 0.02 mg और विटामिन सी रहेंगे हमारे पास जो है इसमें 3 mg के में आपको मिलेगा, देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, अब देखो इसकी हेल्प से मतलब जो हमारे पास चल रहा था, कौन सा चल रहा था हमारे पास जो इनिटिएशन ऑफ लैक्टेशन। तो इनिटिएशन ऑफ लैक्टेशन में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर हेल्प इन प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। तो जो हेल्प करेगा इसमें प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन में। फिर होगा हमारे पास इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द 5 वीक्स ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी फ्रॉम द प्रेगनेंसी। तो ये जो है इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करके रखेगा एंड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ब्लड का जो लेवल है उसको जो है वो इंक्रीज करके एंड जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। कब तक, उसके 5 वीक्स तक उसको जो है करके रखता है इसमें। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। अब उसके बाद यहाँ पर देखो अदर हार्मोन्स। तो अदर हार्मोन्स में क्या आएगा हमारे पास, ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। तो इसमें बोला गया हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ये भी आपका लार्ज अमाउंट में जो है सीक्रेट होते हैं। और लेक्टोजेनिक प्रॉपर्टी शो, ये भी आपका लेक्टोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब इसके थ्रू जो है आपका सीधा सा बात ये है कि इसके थ्रू आपका क्या निकलता है, इसमें दूध को निकालने में हेल्प करता है। और ये प्रोलैक्टिन सपोर्ट, ये भी आपके प्रोलैक्टिन को सपोर्ट करके इसमें रखता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो इसी में है हमारे पास डिपॉजिट द सप्रेसिव इफेक्ट एवरी डे फ्लूड मिल्क इज सीक्रेटेड। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिपॉजिट एंड जो है सप्रेसिव इफेक्ट शो करता है एवरी डे फ्लूड मिल्क इज सीक्रेटेड, इसके लिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया हमारे पास सम ईयरली डेज बिफोर पार्चुरेशन एंड सम ईयरली डे आफ्टर पार्चुरेशन ऑफ मिल्क इट्स कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो इसको कोलेस्ट्रम के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग तो मैंने इसको बता दिया था। कोलेस्ट्रम क्या होता है, माँ का जो पहला दूध होता है, मतलब 2 से 3 दिन तक जो दूध निकलता है, गाढ़े पीले कलर का जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो है बहुत जो रिच मात्रा में इसमें जो है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इसमें जो है प्रेजेंट होता है। अब देखो उसके बाद है रोल ऑफ प्रोलैक्टिन स्टार्ट आफ्टर पार्चुरेशन ड्यू टू। ठीक है, तो पार्चुरेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें रिमूव प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जब उसमें बाहर हो जाएगा तो प्लेसेंटा बाहर हो गया, सीधा से उसमें निकल जाएगा। फिर उसके बाद होगा एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो है इनहिबिट कर रहा था, आपका लैक्टेशन को इनहिबिट करके रखा था, रोक के रखा था कि वहाँ से दूध ना निकले। ठीक है, तो जब वहाँ से प्लेसेंटा बाहर निकलेगा तब वो जो है आपका दूध में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ मिल्क इज started for which the proper amount of growth hormones पैराथायरॉयड एंड इंसुलिन इज सीक्रेटेड। तो इसमें जो है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन्स एंड जो इंसुलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होने लगेगा और मिल्क का भी सीक्रेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। मिल्क का सीक्रेशन भी यहीं से स्टार्ट होने लगेगा, धीरे धीरे जो है बाहर आने जो है वो लगता है। फिर उसके बाद है ऑल दिस हार्मोन्स प्रोवाइड्स अमाइनो एसिड ग्लूकोज कैल्शियम फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये जो हार्मोन्स होता है क्या करेगा, हमको अमाइनो एसिड जो है ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज के साथ साथ इसमें कैल्शियम जो है उसको देता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स डिक्रीज ऑफ द सम डेज ऑफ पार्चुरेशन। तो जो प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है, कब, उसमें जब उसमें पार्चुरेशन हो जाता है तब इसमें जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम भी उसमें खत्म हो जाता है वो, और सिंपल सा दूध उसमें आने लगते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है द सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीज 10 to
20 ड्यू मतलब 10 to 20 डेज तक इसमें जो है वो रहता है, उसमें इंक्रीज जो रहता है, उसका सिक्रेशन इंक्रीज रहता है ड्यू टू द नर्वस सिग्नल गिविंग द स्किलिंग स्टिमुलस इन द निप्पल थ्रू द बेबी। तो जो है आपके बेबी के जो निप्पल्स होते हैं, मतलब वो निप्पल को जब वो चूसेगा सक करेंगे तो निप्पल के थ्रू वहाँ से उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, वहाँ के उसके स्कल में जाएगा, तब उसमें प्रोलैक्टिन का जो होगा वो धीरे धीरे इसमें होने लगेगा, मतलब कि इसमें जो है वो आपका इंक्रीजेस इसमें जो है वो रहता है जब तक वो सकिंग कर रहा है तब तक। फिर उसका बोला है हमारे पास जो है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। तो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल कैसा होता है प्रोलैक्टिन का, तो देखो यहाँ पर प्रोलैक्टिन आपका इनहिबिटरी सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस विच इनहिबिट्स द वर्क ऑफ प्रोलैक्टिन। तो जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है इसके वर्क को आपको स्टॉप किया जाता है प्रोलैक्टिन के। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है दिस रिड्यूस प्रोलैक्टिन वर्क ऑफ 10 डेज। तो जो है आपका 10 दिन में जो है प्रोलैक्टिन का जो इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस को उसके काम को जो है वो कम करने लगता है। फिर उसके बाद होगा सप्रेसिव ऑफ फीमेल ओवेरियन साइकिल इन नर्सिंग। तो इसमें आपका सप्रेसिव हो जाता है ओवेरियन, इसका साइकिल होता है वो। फिर यहाँ पर लिखा है अनदर फॉर मेनी मंथ आफ्टर डिलीवरी हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स is inhibited due to the high concentration of prolactin which causes a pituitary gonadotropin hormones LH follicle stimulating hormones of became a suppressed। तो आप लोग जो है जानते हो कि जो है लगभग डिलीवरी के बाद जो है 6 महीने तक, डिलीवरी के 6 महीने तक उसमें MC नहीं होता है, मिनिमम 6 महीने, बहुत लोगों का 5 महीने में हो जाता है, तो यह 6 महीने तक उसमें MC जो है नहीं होते हैं। कारण क्या होता है हमारे पास, क्योंकि उसमें जो है आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को जो है वो सप्रेस करके रखता है, उसको सिक्रेशन को जो है कम करके इसमें रखता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें कम करके रखेगा, यानी कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है वो जो है उसको कम करके रखता है ताकि वहाँ से ना निकले, तब नहीं निकलेगा तो उसमें MC होगा ही नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर आगे हमारे पास आएगा ग्लैक्टोजेनेसिस। तो ग्लैक्टोजेनेसिस में लिखा है इसमें इजेक्शन प्रोसेस इन मिल्क सिक्रेशन, तो मिल्क का सिक्रेशन होगा इसमें। अब देखो यहाँ पर लिखा है फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन का भी यहाँ पर हम इसमें फंक्शन देखेंगे। तो इसमें लिखा है मिल्क कलेक्टेड इन सब एल्वियोलाई मिल्क साइनस, तो जो है सब एल्वियोलाई मिल्क साइनस में इसका कनेक्शन होगा। तो एल्वियोलाई में इसमें निर्माण होगा, फिर कहाँ पर जाएंगे वो एल्वियोलाई से डक्ट में जाएगा, डक्ट से कहाँ पर जाएंगे यहाँ पर एम्पुला जाएगा, और एम्पुला जाकर उस इधर से जो है वो बाहर वो निकल जाता है। फिर उसके बाद बोला गया द मिल्क इज इजेक्टेड आउट ऑफ साइनस बाय द स्कलिंग प्रोसेस। तो जो है इसमें स्कलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है इसमें वो बाहर जो है वो निकला है, ठीक है। स्कलिंग प्रोसेस के थ्रू वो बाहर वहाँ से निकलते हुए जाता है। तो इसमें कंट्रोल होगा कैसे, अब देखो यहाँ पर लैक्टेशन इसमें कंट्रोल कैसे होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये कहाँ पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर इफेक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा, जो कि क्या करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। यही जो है आगे जाकर के इसमें हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा, और यही ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क को रिलीज करने में प्रारंभ करेगा। और जब इसमें सकलिंग जब इसमें प्रारंभ होता है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो सकलिंग स्टिमुलेशन मिलेगा, फिर उसके बाद सेंस इंपल्स मिलेगा और इनपुट मिलेगा, फिर यहाँ पर जाकर आपके हाइपोथैलेमस को जो है वो कंट्रोल करेगा। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कैसे इसमें हो रहा है, देखो यहाँ पर द मिल्क फ्रॉम द एसिनी इज इंजेक्टेड आउट ऑफ द मिल्क बाय द डक्टस सिस्टम, दिस प्रोसेस कॉल्ड इज लैक्टिंग डाउन। तो जो इसमें लैक्टिंग डाउन की प्रोसेस इसमें जो होता है, ठीक है। फिर बोला है दिस प्रोसेस कम फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द न्यूरोजेनिक एंड हार्मोनल रिफ्लेक्स। तो जो है न्यूरोजेनिक एंड हार्मोनल रिफ्लेक्स होता है, कंबाइन दोनों का जो है मिक्स उसमें इफेक्ट करेगा तभी उसमें जो है होता है। फिर उसके बाद है ग्लैक्टोपोइसिस, देखेंगे इसमें ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब क्या होता है, इसमें मेंटेनेंस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स लैक्टेशन। तो जो है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का इसमें लैक्टेशन के थ्रू, मतलब लैक्टेशन के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को इसमें मेंटेनेंस करना, ये कहलाता है हमारे पास ग्लैक्टोपोइसिस के नाम से जानते हैं। स्कलिंग इम्पल्सेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ मिल्क सिक्रेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका मिल्क का सिक्रेशन में जो है वो क्या करेगा, इसमें इम्पल्सेस को इसमें सिंटिएट करेगा, ठीक है, मेंटेनेंस उसको करके रखने का काम करेगा। फिर है हमारे पास इन्वोल्यूशन, देखो यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है लोकल सिग्नल नीड टू बी अ क्लोज ऑफ ऑप्टिकल या ऑप्टिक सेल दैट इज टिश्यू मीडिंग, ठीक है, टिश्यू
मॉडलिंग, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा है लोकल सिग्नल, इसको नीड की आवश्यकता होगी और जब इसको क्लोज करेगा ऑप्टिक सेल में तो ऑप्टिक सेल क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगा और टिश्यू जो है आपका मॉडलिंग करना इसमें प्रारंभ करेंगे। दिस प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द सिक्रेशन ऑफ द लेक्टोजेनिक जॉर्मोन इज लॉ, ठीक है। जॉर्मोन लॉ के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, लेक्टोजेनिक जॉर्मोन्स इस लॉ इस करके नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो जो है इसमें क्या होगा आपका, सीधा सा आप बोल सकते हैं इसमें जो सिग्नल होगा वो जो सिग्नल इसको मिलेगा वो जो है अब धीरे से उसको कम होने को मिलेगा, मतलब जो वहाँ से मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा था उसको कम करना है। ऑप्टिक सेल जो है वो डेथ होना शुरू होगा और ऑप्टिक सेल जो है डेथ होना शुरू होगा और इस तरह से इसमें टिश्यूज में इसमें आपका मोल्डिंग इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, मॉडलिंग इसमें देखने को आपको मिलेगा। अब आएगा उसके बाद इनहिबिशन ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में कैसे इनहिबिशन होगा इसका, तो इनहिबिशन में आप देख सकते हैं सम फैक्टर इनहिबिट द फ्लो ऑफ मिल्क। तो जो है कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपका इनहिबिट करने का काम करते हैं मिल्क का जो फ्लो हो रहा है उसको। फिर है हमारे पास देखो इमोशनल होता है, इमोशनल फियर, पैनिक एंड सैडनेस ETC एड्रेस द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो कम होगा, मतलब सीधा सा दूध का सिक्रेशन भी कम होगा। तो अगर कोई फीमेल जो है बहुत स्ट्रेस लेती है, सैडनेस रहती है या पैनिक होती है या बहुत इमोशनल है तो उसमें मिल्क का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। ऐसे फीमेल जिनमें जो है वो डरने वाली या पैनिक होने वाले छोटे छोटे बातों पर घबरा देने वाले और सैडनेस वाले जो फीमेल होते हैं उसमें मिल्क का सिक्रेशन कम होता है, तो उसके बच्चे को अच्छे से मिल्क उसमें नहीं मिल पाता है। उसके बाद लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन भी मेन रोल प्ले करता है। अगर वहाँ पर उसकी ब्लड का मिस्टेक हो गया था, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल इन द मेमोरी ग्लैंड। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ब्लड जो वेसल्स होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण भी उसमें इनहिबिशन होने लगता है लैक्टेशन का, वो जो है वो बंद होने लगता है ना। जब उसका काम खत्म हो गया तो वहाँ पर जो ब्लड अधिक मात्रा में जा रहा था वो कम होने लगेगा और कम होने लगेगा तो सीधा सा बात उसमें यह है कि वो लैक्टेशन आपका इनहिबिट हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग देखेंगे, नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग एंड होगा आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, कैसा करते हैं हम। पहला इसमें देखते हैं टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पर लिखे हैं बेबीज हेड, यहाँ पर लिखे हैं बेबीज हेड एंड बेबी स्ट्रैंड, ठीक है। बेबी हेड एंड बेबी स्ट्रैंड होगा तो वहाँ पर जो है वो चिपकेगा और वहीं से सकिंग होना प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद बोला है उसके बाद बोला है यहाँ पर बेबीज बॉडी टर्निंग टू वर्ड द मदर नोज अपोजिट द निप्पल, ठीक है। तो आपका जो अपोजिट निप्पल्स जो रहते हैं उसके साथ इसमें जो टर्निंग करता है। तो बेबी जो बॉडी होता है टर्न ऑन टू वर्ड द मदर नोज अपोजिट ऑफ निप्पल। उसका बोला है बेबीज बॉडी टचिंग मदर्स एब्डोमिनल। बेबी का जो बॉडी होगा वो टचिंग होना चाहिए, कहाँ पर जो है एब्डोमिनल में टचिंग होना चाहिए। उसका बोला है बेबीज होल बॉडी वी सपोर्टेड नॉट जस्ट नेक एंड शोल्डर्स। तो जो है इसमें सभी जो उसका होल बॉडी होगा पूरी तरह से इसमें जो है वो सपोर्ट उसमें करना चाहिए, नॉट उसका नेक और शोल्डर्स, है ना। अगर वैसा होगा तो उसको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसका बोला है मदर शुड देन सपोर्ट हर ब्रेस्ट विद द फिंगर अगेन हर चेस्ट वॉल अंडर ही ब्रेस्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें किस तरह से इसको किया गया है। तो अगर आप इसमें से अच्छे से इसको होल्ड करके इस तरह से इसमें अगर पकड़ते हैं तो इस तरह से आप इसमें पकड़ के उसको पिला सकते हैं या आप ऐसा इसमें पिला सकते हैं या कुछ इससे इस तरह से इसमें लेटाकर आप इसमें पिला सकते हैं। तो आपको अलग अलग मेथड के थ्रू इसमें जो है वो पिलाया जाता है दूध को, जिसमें पिलाने की मेथड। लेकिन इसमें ये होता है कि इसका आपका शोल्डर से और नेक के भरोसे आपको नहीं रखना है, इसको पूरा बॉडी को उसमें टच करना है। जितना ज़्यादा आप में टच होगा उसका बॉडी और आपका बॉडी उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच इसमें प्यार जो है बढ़ेगा। तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा टच करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है व्हेन द इन्फेंट इज फीड बाय एनी प्रिपरेशन अदर देन ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा किसी दूसरे माध्यम से इसको जो है दूध देना ये कहलाता है हमारे पास आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे पास फीडिंग द ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month of the life is greater and faster than any other period of life। तो जो है आप में जो पहला 6 मंथ होता है इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाया जाता है बेबी में, किसी और अन्य अवस्था के अगेंस्ट जो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। फिर बोलते हैं हमारे पास फीडिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। तो जो है इसमें फीडिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से इसमें स्टोर करके रखा जाए। आजकल जो है बहुत सारे लैब्स है जहाँ पर इसमें मिल्क को मिल्क को स्टोर कर रखते हैं। जिस तरह से इसमें आप डिब्बे में देख पा रहे हैं, ये जो है ब्रेस्ट मिल्क है, इसको निकाल कर जो है इसको एक तरह से फ्रीज में रखा जाता है। इस तरह से इसमें पाउच में भी आते हैं, तो आप इसमें पाउच में भी इसको रख सकते हैं और वहाँ से आपको खरीद कर इसमें पिला सकते हो। और इस तरह से इसमें ब्रेस्ट मिल्क पंप मशीन है, ये एक प्रकार से पंप मशीन। जैसे कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपके बच्चे को कोई दूसरे अगर देख रहे हैं तो उसको दूध की आवश्यकता हो गई तो आप ही का दूध मिले, इसीलिए आप इसमें पंप करके इसको रख सकते हैं और ये जो है उसको बाद में पिलाया जा सकता है। इसको ये जो आपको दिख पा रहा है यहाँ पर कप लाइक दिख रहा है, इसको जो ब्रेस्ट में फिट किया जाता है निप्पल्स में, और इसको जो है आपको प्रेस किया जाता है ऊपर नीचे प्रेस होने से जो है वो सकिंग करेगा और इसमें जो है आपको डिब्बे में भरते जाएगा दूध जो है। ये आ गया और इसका डायग्राम में कुछ इस तरह से करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से इस तरह से इसमें ब्रेस्ट में फिट किया गया है। इधर से पी भी रहे हैं, तो अगर इधर से अगर वो पी रहे हैं उधर से आप निकाल रहे हैं तो बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ये इसी को कोई भी इसको पिला सकते हैं। फिर आप इसमें देख पा रहे हैं जैसे कि काम करने वाले होते हैं या ऑफिस में या कहीं बाहर जगह गए हैं, तो अगर आपको जाना है तो आपको दोनों तरफ अपने जो इससे मशीन है इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं और वहीं से इसको दूध को आप निकाल कर इसमें रख सकते हैं। ये जो परंपरा है विदेशों में ज़्यादा प्रचलित है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रेफरेंस देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर C.C. चटर्जी एंड मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गॉर्डन एंड हॉल। ठीक, आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।